हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। और आज क्या लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पीडीआई क्वेश्चन, जो कि आपकी एग्जाम के थ्रू बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। और मैं आपका प्यारा सा भाई शाहिद, जो आपको मैं रोज ज्योग्राफी कराता हूँ। और जो लोग एग्जाम 12 के देने वाले हैं 2026 में, वो हमारे चैनल पर अपना रिविजन कर सकते हैं और देखिए दोस्तों। ठीक है। तो बिना स्किप किए हुए हमारे वीडियो को देखें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि बहुत ही तो देखिए दोस्तों, आपका पहला सवाल है, कह रहा है कि रुको और जाओ। ठीक है। रुको और जाओ यानी निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? बताओ। आपका ऑप्शन है संभववाद, दूसरा है निश्चयवाद, तीसरा है नौ निश्चयवाद और तीसरा है इनमें से कोई नहीं। बताओ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। कह रहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? बताओ। फटाफट से कमेंट में आंसर करो। कमेंट में आंसर टैप करो जल्दी। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नौ निश्चयवाद। ठीक है। नौ निश्चयवाद जो है रुको और जाओ, रुको और जाओ का दूसरा नाम है। ठीक है। और आप लोगों को बता दूं मेरे भाई कि नौ निश्चयवाद को नियतिवाद के नाम से भी जाने जाते हैं। नियतिवाद। ठीक है ना। तो ये भी याद रख लेना, नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है नौ निश्चयवाद को। समझ में आ गया? ठीक है। आपका दूसरा नंबर सवाल कहता है कि मतरात्मक क्रांति संबंधित है। बताओ किससे? मतरात्मक क्रांति किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर ए है मानव भूगोल से, बी है जर्मन भूगोल से, सी है यूरोपीय भूगोल से और डी है भारतीय भूगोल से। तो बताओ नकारात्मक क्रांति किससे संबंधित है? फटाफट कमेंट में आंसर करो। फटाफट कमेंट में आंसर टैप करो फटाफट। नकारात्मक क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर रहा है कि मानव भूगोल से। मतरात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल से संबंधित है मेरे भाई। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मानव भूगोल। ओके। ये जो है आपका सही हो जाएगा मानव भूगोल। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर सवाल कर रहा है आपका कि किस भूगोलवर्ता ने राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है? बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस भूगोलवर्ता ने राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है? ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर है अमेरिका भूगोलवर्ता, दूसरा है जर्मन भूगोलवर्ता, तीसरा है फ्रांसीसी भूगोलवर्ता और चौथा है कोई नहीं। बताइए फटाफट से कमेंट में सारे लोग बताएं। कमेंट टाइप करो फटाफट। किस भूगोलवर्ता ने राज्य के देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है? जिन लोगों ने ऑप्शन सी मारा है फ्रांसीसी भूगोलवर्ता, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। जिन जिन भाइयों को लगता है कि ये सी होगा फ्रांसीसी भूगोलवर्ता, ये बिल्कुल गलत है। फटाफट से राइट आंसर बताओ। चलो मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ कि किस भूगोलवर्ता ने राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका भूगोलवर्ता, सी जर्मनी भूगोलवर्ता, सी फ्रांसीसी भूगोलवर्ता या फिर डी कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मन भूगोलवर्ता ने राज्य देश का वर्णन अपने जीवित जीव के रूप में किया है। ठीक है। तो जर्मनी भूगोलवर्ता आप लोगों को याद रखना है, जर्मनी भूगोलवर्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका चौथा नंबर सवाल कर रहा है कि मानव भूगोल क्या कर रहा है भाई, कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच
संबंधों का संश्लेषित करता है। यह परिभाषा किसकी है बताओ। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। कह रहा है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच का संबंधों का संश्लेषित करता है या फिर अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसका दिया हुआ है मेरे भाई? टेलर जी का दिया हुआ है, या फिर एलन सी शैम्पू का दिया हुआ है, या फिर रेडियल का, या फिर डी ब्लॉस का। कमेंट में सही आंसर बताओ। आंसर टाइप करो फटाक से। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के संबंध अध्ययन करता है कौन? ग्राफी टेलर, एलन सी शैम्पू, रेडियल या फिर डी ब्लॉस। कमेंट में आंसर फटाक से करो। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियल के अनुसार मानव भूगोल और मानव समाज और धरातल के बीच के संबंध का संश्लेषित करता है। यह परिभाषा किसने दिया था? तो रेडियल के अनुसार दिया गया था यह परिभाषा। ठीक है, रेडियल का पूरा नाम मेरे भाई, रेडियल का पूरा नाम आपको बता दूं कि रेडियल का पूरा नाम ग्राफिक रेडियल होता है। ठीक है, याद रखना। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को मैं भी आई मानता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन 2026, 25, 24 सब में पूछा गया था। ठीक है, इसीलिए इसे VVI मान लो। ठीक है, तो मानव भूगोल मानव समाज धरातल के संबंध कथन कराता है कौन? तो रेडियल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मार्ग मानव भूगोल से संबंधित होगा? कौन सा मार्ग मानव भूगोल से संबंधित है? क्षेत्रीय असमानता, मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय संगठन या फिर नई खोज। कौन सा मार्ग मानव भूगोल से संबंधित है बताओ। और इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि ये भी VVI में आता है। ठीक है, कौन सा मार्ग मानव भूगोल से संबंधित है भाई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई खोज। ठीक है, क्योंकि अलग अलग मानव भूगोल में मानव द्वारा रोज एक एक नई चीज खोई जाती है, इसीलिए मानव भूगोल संबंधित है नई खोज। राइट आंसर हो जाएगा नई खोज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर छठवा क्या कर रहा है देखो ना, ध्यान सुनो। मानव भूगोल का पिता कौन है बताओ। मानव भूगोल का पिता सबसे मुश्किल दिया, ये तो सबसे ज्यादा आता है, इसको जितना मैं भी दे रहा हूँ। ठीक है, जिसको मैं जितना भी दे रहा हूँ। मानव भूगोल का पिता कौन? टेलर जी, रेटजेल जी, एटिगन सी या फिर सभी लोग बताओ। फटाफट से कमेंट में करो, कमेंट में टाइप करो। और अभी तक जितने भी लोग लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक भी कर दीजिए। एक लाइक करिए फटाफट से, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि मानव भूगोल का पिता कौन होते हैं मेरे भाई? रेटजेल या फिर टेलर या फिर हैंगिटन या फिर सभी बताओ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटजेल। ठीक है, रेटजेल जो है मानव भूगोल का पिता कहा जाते हैं। ठीक है, पिता को दूसरा नाम जनक के नाम से जान देते हैं, तो ये भी याद रखना कि मानव भूगोल का पिता पूछे या फिर मानव भूगोल का जनक पूछे तो इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, रेटजेल को। ठीक है, रेटजेल का पूरा नाम का बात किया जाए तो फ्रेडरिक रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कि कौन विद्वान, ठीक है, कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है बताओ। आपको अभी बताएं कि मानव भूगोल का पिता रेटजेल का है। ठीक है, तो ये तो है, तो ये तो नहीं मिलेगा आंसर। ठीक है, रेटजेल पीछे थे क्योंकि मानव भूगोल का पिता है, और ये तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो बताओ कमेंट में फटाफट आंसर करो, टाइप करो राइट आंसर। रेटजेल नहीं हुआ क्योंकि मानव भूगोल का ये पिता है, क्या कहा जाता है इनको? पिता, मानव भूगोल पिता रेटजेल, तो ये तो नहीं होगा, निश्चित हो गया।
अब ये तीनों में से देखो, टेलर जी थे या फिर जीन ग्रोथ या फिर सैंपल। टेलर का बात किया जाए तो ये नियतिवाद के लेखक है, पहले ही बता देते हैं आप लोगों को, नियतिवाद, तो ये भी नहीं होगा। रहा बात सैंपल का, तो सैंपल भी मानव भूगोल का अवधारणा दी थी, जो ज्यादातर सभ्यता का गठन करता है, आप लोगों को बताया है पहले क्वेश्चन में, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव भूगोल समझ कौन नहीं है, तो जीन ग्रोथ, ये ब्रश आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी तक एक भी बंदा लाइक नहीं किया, तो फटाफट से सारे लोग पहले लाइक करिए, फिर आ जाओगे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट से लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए फटाफट से सारे लोग। और कमेंट में ये भी लिखिए आपको कैसा क्लास लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है बताओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक सारे लोग लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक करो। देखिए भाई, आपका 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? एंथ्रोजियोग्राफिया, ठीक है, एंथ्रोजियोग्राफिया के लेखक कौन है बताओ। और ये आपको बता दूं कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये 2021, 2024 और 2025 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एंथ्रोजियोग्राफिया के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए टेलर जी, ऑप्शन नंबर बी सैंपल जी, ऑप्शन नंबर सी रसेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर बताओ कमेंट में, राइट आंसर जल्दी बताओ यार। एंथ्रोजियोग्राफिया के लेखक कौन है? तो आपको बता दूं, एंथ्रोजियोग्राफिया का जो लेखक है वो इनमें से नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि टेलर जी जो थे वो नियतिवाद के लेखक थे, नियतिवाद के लेखक थे। सैंपल जी थे वो मानव भूगोल का अवधारणा भी थे। ठीक है, और रसेल जी थे तो ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं थे, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आखिर एंथ्रोपोग्राफी का लेखक कौन होगा, मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ। तो एंथ्रोपोग्राफी के जो लेखक हैं आपको, वो हैं रेट जेल जी, रेट जेल। ठीक है, रेट जेल के अनुसार एंथ्रोपोग्राफी पुस्तक लिखी गई थी। यह क्या है? तो पुस्तक है रेट जेल के अनुसार। ठीक है, जो मानव भूगोल का परिभाषा था, मानव भूगोल का क्या दिया था मेरे भाई? परिभाषा। ठीक है, इसीलिए इन्हें जनक भी कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? रिडजेल को, और रिडजेल ही एंथ्रोपोग्राफिया एक मुख्य लिखक है। तो समझ में आ गया, तो 8वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। और एंथ्रोपोग्राफिया का पुस्तक कौन लिखे? तो रिडजेल। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।